तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे। शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई पर विराम लगाया था। साथ ही कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता के नोटिस पर भी तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजर आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आज आमने सामने शिंदे गुट और ठाकरे गुट रहने वाले हैं और विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। जी बिल्कुल साहिल, आज सुप्रीम कोर्ट में विधायकों को अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। और देखा जाए तो इससे पहले एकनाथ शिंदे कल ही दिल्ली आए और उन्होंने तकरीबन 19 में से 18 जो सांसद हैं उनकी परेड संसद में कराई, और जिसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी सौंपी है और पार्टी का नेता भी बदल दिया है। तो इन तमाम चीजों को लोकसभा अध्यक्ष से भी एकनाथ शिंदे को इजाजत मिल गई है, यानी कि कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे का भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, क्योंकि इससे पहले जब इस मामले पर सुनवाई होनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है तो ऐसे में इस याचिका पर जल्दबाजी में सुनवाई करने की कोई इतनी जल्दी है नहीं, इस मामले पर आराम से सुनवाई किया जा सकता है। और आज की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, तो आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस रमणा करने वाले हैं और देखना यही होगा कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी होता है, सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ जाकर फैसला करता है। क्या उद्धव ठाकरे की जीत होगी या एकनाथ शिंदे गुट? ममता, वहीं अगर बात की जाए अभी तक की जो पूरी उठापटक हमने महाराष्ट्र में देखी है, सियासी उठापटक की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से हम लगातार पहले भी चर्चाएं करते रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ठाकरे गुट है उसे बार बार झटके लगते हुए नजर आए, चाहे वो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। लेकिन कहीं ना कहीं ठाकरे गुट जो है वो कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है शिंदे गुट से, और अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई है। क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए साहिल, इस बात का तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में लगता है कि शिंदे गुट भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरी फैसला तो कुछ सुप्रीम कोर्ट को लेना है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अब क्योंकि 12 सांसदों के साथ कल एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि सदन में नेता भी चेंज कर दिया गया है, जिसकी सहमति भी है। यहाँ तक कि शिवसेना के एक सांसद ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के निर्देश पर ही कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से ये भी था कि यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि शिवसेना एनडीए के साथ यानी कि भाजपा के साथ वापस चली जाए, सरकार बनाए या फिर उसके साथ आने वाले समय में चुनाव लड़े, तो आप उस विकल्प को चुन सकते हैं, या फिर शिवसेना अकेले चुनाव में जा सकती है या फिर महाविकास आघाड़ी के साथ। तो उनका साफ तौर पर कहना था, वाले जो सांसद हैं उनका ये कहना था कि हम जो कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के निर्देश पर कर रहे हैं, तो ऐसे में संशय नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कल एक बड़ा खुलासा भी किया कि जब अरविंद सावंत मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे और एनडीए से जब अलग होने का फैसला शिवसेना ने किया था, तब जो गठबंधन के साथ अलग होने का पत्र आधिकारिक तौर पर दिया जाता है, वो पत्र भी अभी तक एनडीए को दिया नहीं गया है। यानी कि देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर आज भी शिवसेना भाजपा के साथ ही है, एनडीए का ही एक हिस्सा है। वही दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना गई जरूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो चिट्ठी गठबंधन के लिए होती है वो चिट्ठी आज तक शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस और एनसीपी को दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज भी आधिकारिक तौर पर जो गठबंधन है वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का कायम है, क्योंकि जब तक चिट्ठी नहीं जाएगा तब तक आधिकारिक तौर पर ये दोनों ही गठबंधन अलग हो गए हैं ये माना नहीं जाएगा। तो अब देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कि आखिरकार इस मामले में होता क्या है, क्योंकि अब तो सांसद भी यही कह रहे हैं कि हम तो वही कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे कह रहे थे। तो अब क्योंकि ये कानूनी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एकनाथ गुट और साथ ही साथ ठाकरे गुट आमने सामने होगा।
महाराष्ट्र संकट पर एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। अयोग्यता मामले पर आज ये सुनवाई होनी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।